नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज हाजिर हूं मैं मेरे एक नए एपिसोड में नई कुंडलियों के साथ। और आज के एपिसोड में जो पहली कुंडली यहां पे मैं ले रहा हूं वो है रजनी जी की। और इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो इनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 8 फरवरी 1985। जन्म समय है 3:05 सुबह का और जन्म स्थान है डालमी नगर, बिहार। इनका जो प्रश्न थे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इनका जो प्रश्न था वो था कि जॉब कब तक लगेगी, और साथ में पूछा था कि क्या मुझे अच्छी जॉब मिल पाएगी। साथ में ये पीएचडी भी कर रहे हैं, तो क्या ये इनकी पीएचडी जो है तो ये पीएचडी जो है वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो क्वेश्चन का पूछा हुआ है। तो चलो देखते हैं इनकी कुंडली में कैसे ग्रह स्थिति इनकी बनी हुई है और कैसे जो ग्रह इनके फल जो है यहाँ पे दे रहे हैं। कुंडली की बात करूँ, यहाँ पे लगन कुंडली की हम देख रहे हैं। तो लगन कुंडली में आप देखोगे तो यहाँ पे लगन में 9 नंबर लिखा हुआ है, मतलब कि धनु लगन की यहाँ पे कुंडली बनती है। अब यहाँ पे धनु लगन की कुंडली पे बनती है तो आप देखोगे कि सारे ग्रहों की स्थिति यहाँ पे देखें तो लगन में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है। हालांकि लग्नेश जो है वो गुरु हैं जो कि द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे द्वितीय भाव में सूर्य, बुध और गुरु की युति बनी हुई है मकर राशि में। और उसके बाद बात करें तृतीय भाव की, तृतीय भाव में शुक्र और मंगल की युति बनी हुई है मीन राशि में। ठीक है, उसके बाद बात करूं तो राहु जो है वो विराजमान है मेष राशि में पंचम भाव में। उसके बाद देखें तो सीधा जाके नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है सिंह राशि में, नवम भाव में। ठीक है, उसके बाद 11वें भाव में केतु विराजमान है तुला राशि में। और उसके बाद शनि जो है वो विराजमान है मंगल की राशि वृश्चिक में 12वें भाव में। तो ये ग्रह स्थिति इनकी बनती है। अब देखते हैं इनके प्रश्न के अनुसार कि जो इनका प्रश्न पूछा हुआ था वो कि जॉब कब तक लगेगी। ठीक है, तो जॉब के लिए सबसे पहले तो बात ये है कि हम दसम भाव जो है वो देखा जाता है, जॉब से रिलेटेड नौकरी से लेकर सिस्टम भाव भी देखा जाता है, साथ में धन स्थान भी देखा जाता है। ठीक है, तो बात करूं यहाँ पे अगर मैं इनकी दसम भाव की, दसम भाव का स्वामी जो है बुध है, जो कि बैठा हुआ है आपके द्वितीय भाव में, आपके धन स्थान में। साथ में गुरु भी विराजमान है। गुरु जो है वो लग्नेश हैं और गुरु धन भाव में बैठे हुए हैं। तो धन तो आप खूब कमाएंगे और आप काफ़ी ज़्यादा धन जो है कमाने के साथ साथ गाड़ियों का सुख, मकान वाहन का सुख भी आपको काफ़ी मिलेगा। सूर्य की बात करूं तो सूर्य भी यहाँ पे विराजमान है मकर राशि में, और साथ में बुध भी यहाँ पे विराजमान है। तो बुध आदित्य योग भी यहाँ पे बन रहा है द्वितीय भाव में, तो काफ़ी अच्छा योग यहाँ पे बनता है। और साथ में बात करूं क्योंकि कर्म भाव का स्वामी बुध जो है सूर्य के साथ यहाँ पे द्वितीय भाव में बैठा है, साथ में गुरु विराजमान है, बहुत ही अच्छी राजयोग बनता है कि आपका जो इनकम है वो अच्छी आएगी। ठीक है, दिक्कत नहीं, अच्छी आएगी। पर फिर भी इनका मान जो है हम देख लेते हैं। बात करें लगन की तो लगन जो है 3 डिग्री 3 अंश 41 कला पे यहाँ पे इनका जो लगन है उसके अंश हैं। ठीक है, तो अंश की यहाँ पे बात करूँ तो लगन जो है वो अभी शुरू स्टार्ट ही हुआ था। जब इनका जन्म हुआ तब धनु लगन का स्टार्ट ही हुआ था, और उस टाइम पे भी लगन जो है वो मजबूत नहीं बोला जा सकता इसको। पर फिर भी सूर्य की बात करूँ, सूर्य 25 डिग्री पे है, चंद्रमा जो है वो 26 डिग्री पे, बुध की बात करूँ 17 डिग्री पे। ठीक है, तो सूर्य भी यहाँ पे देखा जाए तो वृद्धावस्था की तरफ चले गए हैं। तो यहाँ पे तो दिक्कत यहाँ पे ये है कि सूर्य थोड़े बलहीन हो गए हैं। गुरु की बात करूँ, गुरु जो है 6 डिग्री पे हैं, वो भी मतलब यहाँ पे कोई बली नहीं बोला जा सकता गुरु को भी। पहली बात जो लगन है वो कमजोर है, दूसरी बात लगनेश जो है वो भी कमजोर है। ठीक है, तो दोनों स्थिति कमजोर होने से कुछ जो राजयोग हैं वो उस तरह से काम नहीं कर पाते जो करने चाहिए। जैसे बुध आदित्य योग यहाँ पे है, बनेगा, धन लाभ होगा, लेकिन कब होगा वो डिपेंड करता है, और कितना होगा वो डिपेंड करता है इन ग्रहों की पावर के अनुसार, इनकी स्थिति के अनुसार। गुरु की स्थिति की भी यहाँ पे देखी जाए तो अच्छी है। तो नौकरी की योग हम देखे जाए तो यहाँ पे जो देखो, सबसे पहली बात कि आपके दसम भाव का स्वामी जो है बुध जो है उसकी दशांतर दशा में जो योग होते हैं कुंडली में नौकरी लगने के, वो भी लग जाते हैं। साथ में शनि भी कारक ग्रह होता है नौकरी करने के लिए। नौकरी करनी है तो शनि भी कारक ग्रह होता है, क्योंकि शनि नौकर ग्रह है। ठीक है, इसकी जो स्थिति है वो नौकर की है। और
जैसे मंगल है, मंगल एक सेनापति ग्रह है, तो वैसे ही शनि जो है वो नौकर ग्रह है, तो इस तरीके से शनि को भी देखा जाता है। और साथ में सूर्य, गुरु, ये भी ऐसे ग्रह हैं जो कि सरकारी नौकरी दिलवाते हैं। ठीक है, तो बात कर रहे हैं जैसे कि इनका प्रश्न था कब तक लगेगी, तो हम जा रहे हैं दशा में। तो इनकी दशा की बात मैं करूं तो यहाँ पे आज के टाइम पे 2020 की बात करूं मैं, तो आज के टाइम पे राहु की दशा महादशा इनके ऊपर चली है, 2008 से लेकर 2026 तक रहेगी। और उसी महादशा में जो आज के टाइम पे जो अंतरदशा इनकी चली हुई है वो चली हुई है केतु की। ठीक है, केतु की चली गई, अब शुक्र की चल पड़ी। शुक्र की दशांतरदशा यहाँ पे चली हुई है। ठीक है, तो देखा जाए तो योग तो वैसे भी बन रहे हैं, क्योंकि पहली बात ये कि बुध जो है उनकी दशा निकल चुकी है केतु की। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपकी जॉब नहीं लगी हो, जॉब आपकी लगनी चाहिए। 2016 के भी काफ़ी अच्छे योग थे आपके, और साथ में बात करूं तो 2011 से 2013 के बीच में भी काफ़ी अच्छे योग थे आपके। उसके बाद जॉब के अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो लगनी तो चाहिए। और बात करें अगर अच्छी जॉब की, तो अच्छी जॉब आपको मिलेगी, पर अच्छी जॉब के लिए जैसे बात करूं तो काफ़ी अच्छी जॉब जो है 2023 से 2024 के बाद काफ़ी अच्छी तरीके से मिल जाएगी। ठीक है, शुक्र के भी दशांतर में मिल जाएगी, क्योंकि शुक्र जो आप देख रहे हैं आपके दसम भाव को अपने सप्तम दृष्टि से, तो तब भी आपकी नौकरी के योग जो हो बनते हैं। तो वैसे अगले साल के बाद जो अगले साल नौकरी के योग जो हैं बन जाएंगे। और साथ में अच्छी जॉब आपको चाहिए, अगर अच्छी या काफ़ी अच्छी हायर रैंक की जॉब आपको चाहिए तो वो 2023 से 2024 के बीच में आपको मिलेगी। तो ये स्थिति आप ध्यान रखें। साथ में सूर्य को बलवान करने के लिए, सूर्य को अच्छी स्थिति में करने के लिए सूर्य का जो रत्न है माणिक जो है वो धारण करेंगे तो आपको इसमें लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक तो आपके भागेश हैं, भागेश और साथ के कर्मेश जो है आपका दोनों ही युति बना के बैठे हुए हैं, और साथ में एक राज्यों का निर्माण कर रहे हैं जिसका नाम होता है बुधादित्य योग। ठीक है, साथ में गुरु भी विराजमान है, तो स्थिति काफ़ी अच्छी है। ठीक है, काफ़ी अच्छी स्थिति है, और साथ में इनका योग जो है वो बन रहा है, तो नौकरी के योग, अच्छी नौकरी के योग आपके बनेंगे, अच्छे बनेंगे, जो आपको मैंने टाइम बताया उस टाइम पे। ठीक है, बात रही आपकी पीएचडी की, तो पीएचडी की मैं बात करूं तो देखो हायर स्टडी का जो भाव होता है वो नवम भाव है। नवम भाव से देखा जाता है तो नवम भाव का स्वामी सूर्य वो भी काफ़ी अच्छी स्थिति में गुरु के साथ है, बुध के साथ है, काफ़ी अच्छी स्थिति है। आप भी जैसी का अपनी पीएचडी आराम से कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ी दिक्कत, थोड़ी परेशानियाँ कुछ आपको मिलेंगी। चंद्रमा क्योंकि आपका जो है वो अष्टम भाव का स्वामी है, जो कि आपके भाग्य स्थान में बैठा है, तो कुछ परेशानियाँ, कुछ दिक्कतें जो हैं वो आपके इसमें पीएचडी के साथ साथ आती रहेंगी। और कुछ चीज़ें जो है अपने मन को बस थोड़ा मजबूत रखें, मानसिक स्थिति जो है उसको छोड़े ना, कभी भी ये ना सोचें कि मैं नहीं कर पाऊंगी, ये कुछ है, तो नेगेटिविटी आपको माइंड में नहीं लेके आनी है। बाकी आप जो चलते जाओगे तो आप करते जाओगे। ठीक है, तो ये थे आपकी कुंडली के बारे में। बात करते हैं अगली कुंडली की। अगली जो कुंडली है वो है ऋषि सिंह जी की, और उनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 26 अक्टूबर 1996। जन्म समय है 10:23 रात का, और जन्म स्थान है मुंबई, महाराष्ट्र। इनके भी 3 प्रश्न रहते हैं, और उनकी जो प्रश्न है वो है, सबसे पहला प्रश्न है कि एयरफोर्स में ऑफिसर लग सकते हैं, नौकरी लग सकती है। साथ में दूसरा क्वेश्चन था कि अगर अच्छी प्राइवेट या फिर अच्छी प्राइवेट जॉब मुझे मिल जाए, ऐसी भी कोई स्थिति कुंडली में बनती है। या फिर इनका एक तीसरा क्वेश्चन एक और भी था कि जोधपुर में रहते हैं ये, तो जोधपुर से निकलेंगे कब जॉब के लिए। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन के बनते हैं, वही क्वेश्चन है यहाँ पे हम देखेंगे और समझेंगे कि क्या ग्रह स्थिति इनकी बनती है और कैसे जो है वो उनके योग बनते हैं। तो चलो आते हैं इनके लगन कुंडली पे। और लगन कुंडली में हम देखोगे तो लगन में 3 नंबर लिखा है, मतलब मिथुन लगन की कुंडली बनती है, क्योंकि तीसरी जो राशि है वो मिथुन राशि है। ठीक है, तो मिथुन राशि है और मिथुन लगन आपका बनता है। राशि की बात करो, राशि तो मैं बाद में बताऊंगा, पर तीसरी जो राशि होती है वो मिथुन होती है, और मिथुन राशि का लगन इनका बनता है। तो इनके जो लग्नेश हुए वो हुए बुध, क्योंकि मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं, और लग्नेश भी इनका बुध हुआ, लगन इनका मिथुन हुआ, तो वैसी इनकी स्थिति जो है वो बनती है। अब बात करेंगे ग्रह स्थिति की बारे में, तो यहाँ पे आप देखोगे तो द्वितीय भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है, तृतीय भाव में मंगल विराजमान है सिंह राशि में, चतुर्थ भाव में शुक्र और राहु विराजमान है आपके कन्या राशि में। उसके बाद सूर्य बुध जो विराजमान है वो विराजमान है आपके तुला राशि में। उसके बाद बात करूं मैं गुरु की, तो गुरु जो है अपनी ही राशि में विराजमान है धनु राशि में।
उसके बाद शनि और केतु विराजमान है मीन राशि में 10वें भाव में, उसके बाद 11वें भाव में चंद्र विराजमान है मेष राशि में। तो ये ग्रह स्थिति इनकी बनती है। अब बात करते हैं इनके प्रश्न के बारे में। तो प्रश्न था कि इनकी एयरफोर्स में जॉब लग सकती है, ठीक है। तो कर्म जो है वो भी हम देखेंगे। लगन की बात करो, लगन इनका काफ़ी मजबूत है, 16 अंश 49 कला पे इनका अंश जो है वो बनता है। सूर्य की बात करें, सूर्य 9 डिग्री पे हैं। चंद्र की बात करें, चंद्र 11 डिग्री पे हैं। तो देखा जाए तो लगन कुंडली, सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली में सबसे जो पावरफुल जो है कुंडली की बनती है वो है लगन कुंडली, क्योंकि लगन का अंश जो है काफ़ी अच्छा है। अब बात करें यहाँ पे इन ग्रह की स्थिति के अनुसार जिनके प्रश्न का कि जो उनकी एयरफोर्स के रिलेटेड जो जॉब है इनकी बनती है नहीं बनती है। तो देखिए, कर्म भाव का स्वामी गुरु है जो कि 7वें भाव में बैठा हुआ है अपनी ही राशि में, जिसका एक योग राजयोग भी बनता है। केंद्र में इसको बोलते हैं हंस, ठीक है। हंस योग यहाँ पे बन रहा है इनकी कुंडली में। साथ में यहाँ पे देखो तो शुक्र यहाँ पे नीच के हुए, ठीक है। सूर्य भी यहाँ पे नीच के हो गए हैं, ठीक है। और साथ में बात करूँ तो बाकी कुछ ग्रह जो हैं, शनि के साथ केतु विराजमान है, शुक्र के साथ राहु विराजमान है। तो कुछ स्थिति जो है वो खराब भी हैं। बात करूँ शनि की, तो शनि जो है भाग्येश हैं, साथ में इनके अष्टमेश भी हैं। शनि नौकरी करवाते हैं, नौकरी भाव में बैठे हुए हैं, मतलब कर्म भाव में बैठे हैं, शनि विराजमान है तो नौकरी करवाएंगे। गवर्नमेंट जॉब की बात करूँ जैसे एयरफोर्स की, तो एयरफोर्स में इतने कुछ अच्छे चांसेस मुझे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब देख तो सूर्य दिलवाता है, गुरु भी दिलवाता है। वैसे गुरु के हिसाब से देखा जाए तो गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, आप जा सकते हैं नौकरी के लिए। लेकिन एयरफोर्स के लिए हम बात करें तो एयरफोर्स के लिए मुझे इतने अच्छे योग नहीं लग रहे। फिर भी इसके अलावा जो है सूर्य जो है वो नीच के हो गए हैं, ठीक है, नीच के हो गए हैं। साथ में बुध जो है वो विराजमान है यहाँ पे, ठीक है। शुक्र की बात करूँ, शुक्र भी नीच के हो गए, शुक्र जो है वो कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं, ठीक है। तो नीच भंग भी नहीं हो रहा है इनका, तो ये थोड़ी दिक्कत यहाँ पे है। तो सूर्य नीच के, शुक्र नीच के, तो सूर्य नीच के हुए तो यहाँ पे बुध आदित्य योग का फल आपको नहीं मिलेगा। शुक्र यहाँ पे विराजमान है नीच हो गए, वो दिक्कत करेंगे। गुरु विराजमान है, हंस का योग का आपको फायदा मिल जाएगा। और बुध की बात करूँ तो बुध जो है वो 5 डिग्री पे हैं, जो कि आपके 6 स्थान में बैठे हुए हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि सरकारी नौकरी के योग जैसे बोलें तो बन सकते हैं, आप नौकरी कर सकते हो, लेकिन आप बोलोगे कि हायर रैंक की जॉब आपको मिले तो वैसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। वो दिक्कत और परेशानी आपको आ सकती है, ठीक है। प्राइवेट जॉब की बात करें तो प्राइवेट जॉब भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी आप कर सकते हो। अगर आप टीचिंग करना चाहते हो टीचिंग भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। टीचिंग में भी आपकी काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको हेल्प मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा इसमें टीचिंग लाइन में भी आप जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करूँ कि कब जो है मैं जॉब के लिए निकलूँगा, बोलने का मतलब है कि जॉब कब तक लगेगी और कब तक जो है वो जॉब करने के लिए निकलेंगे घर से, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें तो इनकी दशांतर को हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देखें तो आज के टाइम में सूर्य की इनकी महादशा चली हुई है, जो कि अच्छी नहीं जाएगी क्योंकि नीच की हो गए। उसके बाद बात करूं आज के टाइम पे जैसे कब तक इनका जॉब के चांसेस जो बनते हैं, तो मेरे हिसाब से इस साल तो आपके जॉब के चांसेस बनने चाहिए थे, निकलने चाहिए थे। फिर भी यहाँ पे जैसे बात करूं कुछ अलग इसकी, तो यहाँ पे जो बनेंगे इनके वो यहाँ पे हम लगन कुंडली यहाँ पे फिर से देख रहे हैं तो केतु भी यहाँ पे विराजमान थे। केतु की दशा मातंत्र समय भी इनके योग है, जो नौकरी के वो लग सकते हैं। तो बात करूँ मैं यहाँ पे दशा की, महादशा की, तो महादशा यहाँ पे आज के टाइम में 2022 और 2022 में आपके जॉब लगने के चांसेस वो हैं, बनते हैं, ठीक है। 2022 में आपकी जॉब के चांसेस जो है बन जाएंगे, जो 2022 तक आप घर से निकलोगे जॉब करने के लिए, ठीक है। तो ये आपकी कुंडली जो थी उस हिसाब से मैंने आपको बताया। इसके अलावा कुछ उपाय आपको बताना चाहूँगा। सूर्य को अर्घ दें, ठीक है। शुक्र, देखिए शुक्र जो है वो भी नीच का हुआ है, तो कुछ में भी कुछ दिक्कत परेशानी आएंगी। तो उसके लिए सबसे पहली बात कि कोई भी जो ऐसी चीज़ हो जो कि सुंदर हो, सुंदरता से रिलेटेड हो कुछ, ठीक है, वो आप महिलाओं को या कन्याओं को दान करें, ठीक है। और हो सके अगर आपकी जैसे घर में आपकी बहन होती है, आपकी माँ होती है, ठीक है, तो उनको भी आप ऐसी चीज़ें जो गिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कपड़े हो गए,
या फिर कोई ऐसी चीज़ जो ज्वेलरी से रिलेटेड हो, कुछ सुंदरता से रिलेटेड हो, तो आप उसको उनको खुश मतलब देंगे, उनको उपहार देंगे तो भी काफ़ी आपका शुक्र जो अच्छा होगा। साथ में सूर्य को अर्घ दें, डेली अर्घ दें, नहीं तो आपको गुस्सा आपका बढ़ेगा और दिक्कत आपको, परेशानी आपको आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है, जल्दी ही आपको नौकरी लगेगी। और आज का जो टॉपिक था वो मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।